हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज अपना डे है कौन सा 8। क्योंकि आप सभी को पता है मैंने 7 क्लासेस की करा दी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 60 डेज में आपकी एक पूरा यूपीएसआई का पीवाईक्यू जितना भी होगा वो कराऊंगा, प्लस नए क्वेश्चन। पहले पूरा पीवाईक्यू करा दो, उसके बाद आपके नए क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का चौथी क्लास है। कौन सी चौथी? किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है। और बाकी कौन सी क्लास अपनी 8। मैंने परसेंटेज की 4 वीडियो करा दी। प्रॉफिट एंड लॉस की आज ये आखिरी क्लास है जिसमें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगी। ओके। उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे सी आई एस आई, ये चैप्टर आपके नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा मैथ करा दूंगा। और मैं देखो इसमें वैसे नहीं करा रहा हूँ कि आपका बेसिक करा रहा हूँ तो एक एक क्वेश्चन का बेसिक। मैं इसमें ये बता रहा हूँ आप एग्जाम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू में पीवाई क्वेश्चन को आप एग्जाम कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे वो मैं इसमें आपको करा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स जैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑप्शंस मेथड भी बता देता हूँ। सब तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा पहले बेसिक बताया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने मैथ पढ़ा रखा है तभी आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो पहले आपने सिलेबस कर लिया है तो अच्छा है। नहीं है तो आप सिलेबस पहले जरूर कर लेंगे, क्योंकि अभी यूपीएसआई में टाइम है। ठीक है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे चैप्टर वाइज, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई। 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है। तो इसका प्राइस क्या हो रहा था? प्राइस की वैल्यू है, मान लो पहले 5 रुपए थी, 5 से 6 हुई, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1/5, मतलब 1/5। ठीक है, 5 से कितनी हो रही है? एक बढ़ रही है तो कितनी हो रही है? 6। 5 से कितनी बढ़ रही है? 6। ठीक है। अगर इसकी प्राइस की वैल्यू ये बढ़ रही है तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी? क्वांटिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है। क्वांटिटी वैल्यू 6 से 5 हो जाएगी। अब यही कह रहा, तो पहले चॉकलेट कितनी थी? 6। पहले 5 की मतलब पहले कितना बेच रहा था? तो 6 बेच रहा था। 6 के मान कितना दिया है? 30। 30 दिया है ना। 5 का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना ये भी 5 गुना हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 25। 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना। 5 कितना बढ़ रहा है? एक तो 5 से 6 हो रहा है। क्वांटिटी कितनी हो? 6 से 5। तो 6 की वैल्यू पहले कितनी दी है? 30। अब कितनी बेच रहा है? 25। ठीक है। ये सिंपल इसका बेस, मतलब आप जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक से करोगे एक्स मान के बहुत लंबा पड़ेगा उसमें। ठीक है। अगला देखिए, एक आदमी जब सेम सेम क्वेश्चंस के मैंने सारे टाइप कंप्लीट करा दिए हैं। ये लास्ट टाइप में इसमें थोड़े टफ भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है। तो हर तरीके का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया टाइप वाइज, मतलब एक टाइप के एक दो तीन क्वेश्चन जितने भी मतलब पूछे तो ज्यादा गए, लेकिन मैं 3 4 क्वेश्चन टाइप वाइज हर टाइप से अपने कराए हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी। 1 रुपए में कितनी चीज बेच जानी चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? देखो सेम क्वेश्चन ये इसी जैसा है। ठीक है, ये भी। अब आप इसमें कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताया था उस तरीके से करोगे तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1/4। तो 4 की चीज कितने में बेच रहा है? एक प्रॉफिट में तो 5 में बेच रहा है। तो 4 की चीज कितने में बेच रहा है? 5 में। ये अगर प्राइस की वैल्यू है तो क्वांटिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से 4। रेशियो उल्टा हो जाएगा। 5 की वैल्यू अगर 5 दी है, यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू अगर 5 दी है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सिंपल 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बेसिक से करना चाहोगे तो क्या करोगे? 5 चीजें कितने में खरीद रहा है? 1 रुपए में। ठीक है। तो एक चीज कितने में खरीदेगा? 1/5 रुपए में एक चीज। ठीक है। 25% का लाभ कमा रहा है तो इसका 25% निकाल लो। 1/5 का कितना हो जाएगा? 25%। 25% लाभ कमा रहा है तो 5/4 पे कमाएगा। 5/4। 5 से 5 कट जाएगा। अब एक चीज अब कितने की हो गई? 1/4 रुपए की एक चीज हो गई। तो 1 रुपए में कितनी चीज हो जाएंगी? 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 रुपए में अब 4 चीज हो गई। बेसिक से करोगे तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। 5 रुपए की 5 चीजें कितनी थी? 1 रुपए में थी। ठीक है। तो एक चीज कितनी हो जाएगी? 1/5 रुपए की। 25% का लाभ कमा रहा था तो 25% कितने होते हैं? 1/4। तो एक का लाभ कमा रहा है तो कितना हो जाएगा? 5/4। यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है। तो उसी तरीके से कर सकते हो। और सिंपल अगर आपको ऐसे करना था, ऐसे कर लिए 4 से 5 हो रहा था तो उसकी क्वांटिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से 4। 5 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू 4 होगी। ये मैंने दोनों क्वेश्चन एक जैसे जो आपकी यूपीएसआई में आए वो करा दिए। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। वैसे पहला वाला मेथड अच्छा है, ये वाला। ठीक है, इससे आसानी से बिना कंफ्यूजन के हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक दुकानदार 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 320 किलोग्राम चावल खरीदे। 170 प्रति किलो की दर से कुल मात्रा का 90% चावल बेचा। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को किस पर बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो सिंपल 120 आपका था, 90% उसने बेच दिया। देखो इसमें इस वैल्यू की कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के दिया ये वैल्यू। ठीक है। देखो रेशियो ले लो ना, इसका मतलब ही नहीं। जब इसका रेशियो हम ले लेंगे 90 और 10, 90% इस पे बेचा और 10%, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 9:1। कितना?
9 रेशियो एक आपका आ जाएगा। ओके, इसे थोड़ा वैसा कर लेते हैं। रुकिएगा रुकिएगा। अब ठीक है ना। 9 रेशियो 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, उसने 90% कितने पे बेचा है, 170 पे। ठीक है, 90% उसने बेचा 170 रुपए पे। टोटल अगर 120 था, 45% के लाभ पे बेचा तो कितने बेचा होगा। 120 का 45% निकालो, उस डायरेक्ट अगर देखो, अगर 45% निकालोगे तो ऐसे जीरो से जीरो कट जाएगा। 12 से 5 में करोगे तो 12×5 = 60, 12×6 = 48 और 6 कितना, 12×6 = 48 और 6 54। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 54 का लाभ हो गया। तो 120 की चीज अब कितने में बच रही है, 54 एक्स्ट्रा में चाहिए, तो 120 से और 54 कितना हो जाएगा आपका, 174। ठीक है, 174 होगा। और 4 से 1 का कितने कम में बच रहा है, 4 से 170 से 74 से कितना, -4। 4 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×4 = 36। ठीक है, ये 36 कम में बच रहा है, ये 36 ज्यादा में बचेगा कितने में, 1 की वैल्यू। तो 174 और 36 कितना हो जाएगा आपका, इसमें 36 जोड़ दीजिए। क्योंकि अगर यहाँ 2 होता तो 36 में 2 का गुणा करते, अगर 3 होता 3 का गुणा करते, यहाँ 1 है तो 36 डायरेक्ट आपका इसमें जुड़ जाएगा। तो इधर ये कम हो रहा था तो इधर हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी एवरेज हमारा सेम होगा। ये डेविएशन मेथड होगा, ये मैंने आपका परसेंटेज में भी कराया, हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इसका आ ही जाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कठिन से कठिन सवाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 174 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, कितना, 210। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिएगा, एक दुकानदार 110 किलोग्राम की दर से 310 केजी खरीदता है। उसने मात्रा का 90% चावल 150 में बेच दिया। 80% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा देखो, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। 90% तो सीधा रेशियो लो पहले, 90 का 9%, बचा हुआ कितने बेचेगा, 10%, तो 9 रेशियो 1 हो गया पहले की तरह। अब देखो यहाँ से निकाल लो, 110 था ना, इस पे 80% कितना हो जाएगा, 11×8 = 88। डायरेक्ट निकालना है आपको, मैंने आपको 80% कितना हो जाएगा, 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11×88। 88 का प्रॉफिट में बेचना है, 110 + 88 कितना हो जाएगा, 198। ठीक है, पहले 90% माल कितने में बेच रहा था, 150 रुपए में, 150 रुपए में बेच रहा था। तो कितना कम में बेच रहा है, 98 से ये कितने कम में बेच रहा है, 48 कम में। 48 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, 9×4 = 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। तो 43 कम में बेच रहा है, 43 इधर हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो 432 का ये इसमें जुड़ जाएगा। तो जोड़ लो, 8 और 2 10 की जीरो, 9 9 3 12 1 13 की 3, और 1 और 4 5 1 6, 630 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम वही मेथड है, 2 क्वेश्चन ये करा दिए सेम मेथड से। देखो पहले ये 2 क्वेश्चन एक जैसे करा दिए, इसका आपको तरीका पता चल गया। अगर नहीं आता तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से कर लेना। ठीक है, और इसका अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये सेम क्वेश्चन है तो ये आपका फर्स्ट होमवर्क है, इसका आपको अभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और आपको इन क्वेश्चन का साथ के साथ आंसर देते चलना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन खोला, तो अगर आप अपने तरीके से आंसर बता सकते हो पहले बताओ, ठीक है, इनका बताओ, इनका बताओ, ऐसे अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी अभी कर सकते हो, जब अभी करके दे दो, वरना आप जब वीडियो वैसे हो जाएगा ना, डाउनलोड अपलोड हो जाएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। ठीक है, इसका देखिएगा, 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, और 1.75 की दर से बेचने पर 55 की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, तो इस क्वेश्चन का मैं शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। अगर बात पेंसिल मतलब किसी की चीज की संख्या निकालनी हो तो क्या करना है, रुपए इधर है और क्या है, बेचने पर विनोद को लाभ, लाभ वाला मूल, प्रॉफिट या लॉस इधर है। ठीक है, रुपए पहले कितना था, 2.75। अब रुपए कितना में बेच रहा है वो, अब बेच रहा है 1.75 में। ठीक है, 2.50 है, सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कितना, 2.50 है ना, ये दिया हुआ है 2.50। ठीक है, तो यहाँ पे 2.50। ओके, अब कितना, 1.7 बेच रहा है। पहले कितने का प्रॉफिट कमा रहा था वो, पहले +110 का, अब कितने का लॉस कमा रहा है, -50 का। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 0.7। ठीक है, जब 2.50 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 110 में से एक 50 घटाएंगे, और ये पहले से ही माइनस का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 110 और 50 कितना हो गया, 160। ठीक है, ये आ गया, 0.20 से इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब काट लिए, 25×3 = 75। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 25 सत्ते जाएगा ना, 110 और 50 160, रुकना, है ना,
मैं ये गया 25, 75, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 110 + 50, वो सॉरी यहाँ पे वही तो मैं ये 55 है ना। ये देखो ये 55 है, मैं ये कट नहीं रहा था। ये 55 हो जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 110 और +55, 165, है ना। अब ठीक है, अब कट जाएगा। देखो 25 से काटेंगे तो ये कितना है? 25 × 75। ये 25 से 2 जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा 4। तो 165 × 4 हो गया। ठीक है, 3 से ये काट लीजिए आप। 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3×5 = 15। 55 × 4 कितना हो जाएगा? 4×5 = 20, और 4×5 = 2 22। तो 220 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो आप रुपए का डिफरेंस ले लो, ठीक है, और इसका डिफरेंस लोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। काट देंगे तो आपको डायरेक्ट आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी? इतनी पेंसिल्स थी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, ठीक है। इनमें से कुछ सेब 20% के लाभ पर, शेष 5% की हानि पर बेच दिए। फिर कुल फलों में से उसे 10% का लाभ हुआ। उसने कितने सेब हानि पर बेचे? देखो, पहले ये था, दूसरा उसने ये बेचा, ठीक है। पहले उसने 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 5% की हानि पर बेचा। तो इसमें आपको क्या होगा? डायरेक्ट आपका रेशियो उसका निकल आएगा। और तीसरा उसने मतलब टोटल उसने 10% है, तो इसमें क्या आपको मिक्सर एंड एलिगेशन लगा देना है, ठीक है। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जुड़ जाएगा। तो ये 15 आ जाएगा। 10 में से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि ये माइनस का है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रेशियो ले लो। 5 15, 5 दूनी 10, 3:2 आ गया। 3 और 2 5, टोटल 5 की वैल्यू कितनी है? 24। और मैंने 2 की पूछी है। 24 है कितनी की वैल्यू? 5 की। 2 की पूछी है। 24 दूनी 48/5 कितना हो जाएगा? 48/5 हो जाएगा आपका 9.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा। एक कंपनी 1000 मशीन निर्मित की गई, ठीक है। इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया। उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जब बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस आपको इतना बड़ा देख के लग रहा हो, बाकी बिल्कुल इजी है, ठीक है। देखो, 1000 टोटल मशीन थी, उसमें से 20% को दोष निकला। 1000 का 20% कितना हो जाएगा आपका? 200, ठीक है। 20% कितना हो गया आपका? 200। तो 200 मशीन में से क्या किया उसने? 95% तो हमारी सही हो गई। खराब 95, 200 में से ही 95% सही हो गई, तो हमारी खराब कितनी बची अब? 5%। 5/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 5 दूनी 10। 10 मशीन हमारी सिर्फ खराब बची, बाकी तो हमारी सब बची गई सही होके। तो 10 खराब बची कितने पे? 1000 पे। कितना परसेंट हो गया? 1000 का 1%। 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बचा? सिर्फ 1%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी, या तो वह एक शर्ट 20% के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 80% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट पर 30% के लाभ पर बेचा और दूसरी शर्ट 25% के लाभ पर बेचता, तो दोनों शर्टों के बिक्री मूल्य का योग क्या होगा? देखो, उसका पहली शर्ट ये है, मान लो पहली शर्ट ये रही, ठीक है। पहली शर्ट को उसने कितने बेचा? 20% के लाभ पर। लाभ पर बेच रहा होगा तो देखो, 100 की चीज अगर कोई 20% के लाभ पर बेच रहा होगा तो कितने बेच रहा होगा? 120 में। तो पहली परसेंट सीट बेच रहा है वो 120 में, पहली शर्ट। बराबर दूसरी। बराबर क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे लिखा है बिक्री मूल्य बराबर है, इसलिए बराबर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। बहुत से बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि आपने बराबर क्यों कर दिया। क्यों? क्वेश्चंस में बोलता है वही किया जाता है, उसी से आंसर आता है। दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो दूसरी को, पहली को 20% के अलावा दूसरी को 80%, तो दूसरी कितने में बेचेगी? 180 में। रेशियो ले लो। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, ठीक है। तो पहली बट्टे दूसरी बराबर 3/2, ये रेशियो है। तो पहली रेशियो का क्रय मूल्य 3 है, दूसरी रेशियो का क्रय मूल्य 2 है। ये डायरेक्ट क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, ठीक है। तो 3 और 2 टोटल 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 2000। तो 5 की वैल्यू अगर कितनी है आपकी? 2000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो ये 400 का गुणा इसमें करेंगे तो पहली की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4×3 = 1200। दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400×2 = 800। ये दोनों वैल्यू आ गई। अभी पूछ रहा है, लेकिन अगर पहली शर्ट को 30% के लाभ पर बेचता, दूसरी परसेंट को 25% के लाभ पर, तो दोनों शर्ट के विक्रय मूल्य। पहली शर्ट का अगर 1200 की है, 30% के लाभ पे बेचता तो कितने में बेचता? 30% का लाभ इस पर निकाल लो। 30% कितना हो जाएगा? 1200 का 30%, 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12×3 = 36, यानी कि 360। और दूसरे को, दूसरी शर्ट का क्या करा है? 800 का 25% लाभ पर, तो 25% कितना हो जाएगा? 25×100, 4 से 2 8, 200। ये 200%, ये मतलब 200 रुपये ज्यादा। टोटल 1200, 800 कितना हो गया आपका? ये 2000। और ये कितना हो गया? 2 300, 200, 500, 60।
2,500, 2,560 आंसर हो, ये सब जुड़ जाएगा आपका, क्योंकि उसमें टोटल पूछा है कि टोटल विक्रय मूल्य क्या होता है, व्यय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य होता है, तो चीज चार और जुड़ जाएंगे हमारे। इतना लाभ हुआ और ये हमारे पहले इतना सीपी था। 2,000 प्लस 8, 1,200 प्लस 800, 2,000, 560, 2,560, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो कंप्यूटर ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपये में बेचती है। ठीक है, मतलब दोनों का देखो, यहाँ भी एसपी सेम है, प्रति कंप्यूटर, तो यहाँ पे एसपी बराबर है, ये आप पहले ही नोट कर लिया करो कि एसपी इक्वल है दोनों का। ठीक है, अगर कंपनी ए लाभ की गणना मूल्य पर करती है, तो कंपनी बी अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करती है। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ऐसा क्वेश्चन में एक शुरू की वीडियो में करा सकता हूँ, लेकिन वो छोटा था, है ना। एक अपनी लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है, बी अपनी लागत मूल्य की गणना बिक्री मूल्य पर करता है। प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है, तो कंपनी बी का बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। देखो, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो पहली वस्तु पूछ रही है 5 की 6 में। देखो पहले अगर हम ये सीपी मानेंगे, पहले क्रय मूल्य मानेंगे, लागत मूल्य मानेंगे, तो एक ज्यादा बचेगी तो 6 में बचेगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर करती है, तो अगर दूसरी, देखो ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, अगर दूसरी वस्तु, अगर ये नीचे सीपी मान रहे मतलब विक्रय मूल्य पर कर रही है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो 5 हो गया, और एक लाभ कमा रही है। अगर विक्रय मूल्य 5 है, एक लाभ कमा रही है, तो उसकी क्रय मूल्य कितना रहा, 4 ही तो रहा होगा, तभी तो वो एक लाभ कमा रही है, तो 5 में चला। अब सीपी और एमपी को डायरेक्ट रेशियो आ गया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एसपी दोनों का बराबर है, तो बराबर कर लो। यहाँ पे 5 का गुणा कर लो, यहाँ पे 6 का गुणा कर लो, इधर भी 5 का गुणा हो जाएगा, इधर भी 6 का गुणा हो जाएगा। ये कितना रेशियो हो जाएगा, 5 25, यहीं पे लिख लेते हैं, ये 6 पंजे 30, ये भी 6 पंजे 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 25 की चीज कितने में जा रही है, 30 में, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे हमको, 5 का। ठीक है, यहाँ 24 की चीज किस में आ रही है, 30 में, तो लाभ कितना हो रहा है, 6 का। तो 5 की चीज अगर 6 में चल रही है, कितना लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, ये पूछा था। तो लाभ पे पूछा था, बी का द्वारा लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ का, तो ए का 5 था, बी में कितना था, 6, तो कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा, तो 1/5 कितना होता है, 20%। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले ही दे देना, इसका आप देखो, अगर आप नहीं दे पाए तो वीडियो पॉज करो, इसको करो क्वेश्चन, इसका आंसर तो उसके बाद देखो। ठीक है, तो उसका आपको भी पता चलेगा आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, और मैं आपको कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है हमारा सेम मेथड हो, लेकिन आपको करने की प्रैक्टिस खुद से हो जाएगा। मैं ऐसे कराता जाऊंगा तो आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं हो, क्योंकि आप वीडियो देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। जब तक मैथ एक ऐसी चीज है, जब तक आप खुद के हाथ, खुद की पेन और खुद की बुक, मतलब जो नोट है ना, वो नहीं, पेज नहीं भरोगे ना, तब तक आपका मैथ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैथ के लिए आपको खुद का हाथ घिसना पड़ेगा, पेन घिसना पड़ेगा और कागज घिसना पड़ेगा, तभी आपका मैथ अच्छा होगा। प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है मैथ, बस। आप जो सोचो मैथ एक चीज है, दूसरी की वीडियो देख देख के नहीं होगा, नहीं होगा, आपको खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिएगा। रमा ने 1,200 की कुल लागत पर दो घड़ियां खरीदी। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है, दूसरी घड़ी को लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचती है, तब पूरे लेन देन में उसे 40 रुपए का लाभ कमाती है, तो दोनों घड़ियों का लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, पहले पे क्या कर रही है वो, 20% का लॉस, दूसरे पे क्या कर रही है, 50% का प्रॉफिट। टोटल पे कितना कर रही है वो, टोटल पे 40 रुपए लाभ कुमारी, कितने पे, 1,200 पे, तो 100 पे कितना, दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, अब 40 का कमाई, तो अब 4 से काटेंगे तो कितने में आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आएगा, 10/3। यहाँ 10/3। अब 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 3 का गुणा जब यहाँ ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60। हम 32 से हटा रहे हैं 3, इसलिए 3 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का, ये जब 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, 3 का गुणा 50 तिया 150। अब देखो, 150 में से आपका 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 140। अब 10 में से ये 70 जाएगा, मतलब -60 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 है, ये माइनस के 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 70। रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। 70 से काटा 2:1। इसी के वैल्यू पूछी, अंतर का वैल्यू पूछा, अंतर कितने का, 1 का। टोटल कितनी वैल्यू है, 3। 3 की वैल्यू कितनी थी, 2 और 1 कितनी वैल्यू है, 3। 3 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1,200। 1 की पूछिए, तो 3 से काटेंगे 4 बार, तो 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अगला देखिएगा। एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है, उनके बिक्री मूल्य के बीच के अनुपात क्या होगा, अगर मोबाइल फोन को 20% के लाभ पर और जाता है, घड़ी को 20% के यहाँ पर। ये मोबाइल है, ठीक है, और ये घड़ी है। इतना लिखना नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। पहले आपका रेशियो कितना था, 3, इसको कितने पे बेच रहे हैं,
क्या है? बिक्री मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? अगर मोबाइल को 20% के लाभ पर, तो कितने 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा? कितने में? 120 में। ठीक है। दूसरे को कितने में बेच रहा है? 4 को 20% की हानि पे तो कितने में बेच रहा है? 80 में। इसी का रेशियो ले लो डायरेक्ट, आपको बस इतना ही करना था इसमें। जीरो से जीरो काट लो, 4 3 12, तीन का गुणा तीनों करेंगे 9, रेशियो 8। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि पहले को उसके 20% लाभ पे बेच रहा तो 120 में बेच रहा होगा, दूसरे को 20% हानि बेच रहा, टोटल हमारा 100 होता था, 100 की चीज 20 में हानि में कितने में बेच रहा होगा? 80 में। तो यहाँ ऐसे लिख लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिएगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो रोक के। एक व्यक्ति 3600 के दो खिलौने ए और बी खरीदता है। ठीक है, वह खिलौना ए को 20% के लाभ पर, बी को 50% के लाभ पर बेचता है। दोनों खिलौनों के विक्रय मूल्य दोनों खिलौनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, लेकिन अगर वह खिलौना एक को 50%, खिलौना बी के 20% के लाभ पर बेचता, तो बी का बिक्री मूल्य कितना है? ये कह रहा है। देखो, दोनों के यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है ना, तो ये लिखा है दोनों का बिक्री मूल्य बराबर है। ए को कितने बेच रहा है? ए को बेच रहा है 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर, तो 120 में। ठीक है, ये मैंने बहुत करा दिया। बी को कितने बेच रहा है? 50% के लाभ पर, कितने बेच रहा होगा? 150 में। रेशियो लेंगे तो जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटेंगे, 3 × 12 और 3 × 5 = 15। तो ए बट्टे बी कितना आ जाएगा? ए बट्टे बी आएगा आपका 5/4। ये आपका रेशियो आ गया क्रय मूल्य का आपके का। ठीक है, तो अब इसमें 5 और 4 कितना हो गया टोटल? 9। 9 की वैल्यू कितनी दी आपको? 3600। 9 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब देखो, इसमें क्या पूछा? बी का बिक्री मूल्य पूछा है सिर्फ, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब 400 करेंगे तो बी का बिक्री मूल्य मतलब सीपी आएगा 1600। लेकिन इसको पूछा गया है जब बी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा? 1600 का 20% कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। 1600 का अगर 20% आप निकालोगे, 20/100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो 16 दूनी 32, यानी कि 320। 320 इसमें जुड़ जाएगा आपका, तो आपका ये बिक्री मूल्य आएगा 0 2 6 3 9 1। 1920 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो आप। एक दुकानदार दो बैग 5500 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, एक पर लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो इसमें ये पूछा, प्रत्येक मूल्य पर बेचता है, दोनों बैग को उसमें प्रत्येक को 55 मूल्य पर बेचता है। ठीक है, देखो, 4 की चीज कितने में बेच रहा है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 4 की चीज बेच रहा है ये 25 पर। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में बेच दूसरे पर 25% की हानि पर बेच रहा है, तो 4 की चीज कितने में बेच रहा होगा? 3 में। 4 की चीज 3 में बेच रहा है। अब इसमें बिक्री मूल्य बराबर करना है हमें। बिक्री मूल्य क्या है हमारा? बराबर है। कितना हो जाएगा? यहाँ 5 का गुणा कर लो, यहाँ 3 का गुणा कर लो, यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर वाले। ये कितना हो जाएगा आपका? 15। 15, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20। अब क्या कह रहा है? पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हो रहा है? 12 और 20 कितना हो गया आपका? 32। और 15 15 कितना हो गया आपका? 30। तो कितना हानि हो रहा है? 2 का। कितने पे? 30 पे गुणा 100। 2 से काटेंगे 15 बार, 1/15 कितना हो जाएगा? 15 से 100 में भाग देंगे, 15 × 6 = 90। कितना बचा? 4। 15 × 6 = 10। ठीक है, कितना? सॉरी 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 सॉरी, वो 32 है ना यहाँ पे। 32, 2 की आनी और किस पे? 32 पे, तो यहाँ 16 बार जाएगा। 16 का भाग दे दो, 16 × 6 = 96, 4 जीरो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। 6.25% का डायरेक्ट मैंने इसका आपको मेथड क्या बताया था? देखो, पहले बताया था, अगर ये पिछले क्वेश्चंस में कराया, ये मैंने आपको बताया थोड़ा, मतलब अगर ये इसकी जगह अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25 है या 30 होता तो क्या करें, इसलिए मैंने आपको ये सोल्व कराया। बाकी मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत बार पहले करा चुका हूँ। कैसे? डायरेक्ट आपको इसमें 25 का कितना होता है आपका वर्ग? 625। हमेशा हानि होगी 1/100, मतलब वर्ग करके, जो एक्स परसेंटेज जीरो अगर सेम है तो x/100। ये मैंने आपको पहले कराया है। तो माइनस का आएगा हमेशा, यानी कि हानि होगी। ये 625 का जीरो हट जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 6.25 की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर एक्स का है तो ऐसे करना। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि एसपी सेम है, क्योंकि उसमें उसमें बारे में मेंशन नहीं था, लेकिन इसमें मेंशन है तो एसपी हमको सेम करना है। तो हमें इस तरीके से, अगर अलग अलग परसेंटेज होता तो हमें इस तरीके से फिर क्वेश्चन करना पड़ता है ना। अगला देखिए,
एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया। 12,000 रुपए के मासिक किराए पर उसे 2 वर्षों के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष के बाद लागत मूल्य में 30% का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को इस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देखो 10 लाख का था हमारा, 30% का लाभ कमाना, 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख। पहले 10 लाख का, तो अब कितना लाख का हो गया? अब 13 लाख का। हमें 13 लाख का बेचना है वो, मतलब 3 लाख का हमें प्रॉफिट कमाना ही कमाना है उस पे, हमें 3 लाख का। अब क्या किया उसने? 12,000 रुपए प्रति महीने, 12,000 उसने अगर एक महीने के कमाए तो 12 महीने, एक साल के कितने कमा लिए उसने? 12 का गुणा कर लेंगे, 1,44,000। इसने 1 लाख महीने कमाए, लेकिन उसने कमाए कितने? 2 वर्ष बाद, 2 का गुणा कर दीजिए तो कितने कमा लिए? 2,88,000। ठीक है, ये उसने कमा लिए 2 साल में किराए से। टोटल उसे 3 लाख प्रॉफिट कमाना था, 2,88,000 कमा चुका, तो उसे कितना और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा? 12,000 का। तभी तो हमारा पूरा 3 लाख का प्रॉफिट हो। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यहाँ देखो, सुनिश्चित करने के लिए 30% का लाभ कमाना उसे 2 साल बाद, लेकिन 2,88,000 तो उसने किराए से ही कमा लिए। एक्स्ट्रा और कितना कमा रहा है उसे? 12,000। 10 लाख की चीज अब कितने में बेचना पड़ेगा? 10,12,000 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10,12,000 में अब उसे बेचनी पड़ेगा वो अपार्टमेंट। अब उसका टोटल 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा कब? 2 साल बाद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा लैंग्वेज में समझने में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप समझ लोगे बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को करिएगा। एक व्यापारी ने मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर बेचा 420 में। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे मिक्सर कितने में बेचना पड़ेगा? देखो सिंपल है, 7 से 9 हो जाएगा, क्योंकि पहले उसने 8 से कितने में बेच रहा था? घाटा खा रहा था, तो 8 की चीज 7 में बेच रहा था। दोबारा में वो क्या कर रहा था? 12% का लाभ कमाना है, तो 8 की चीज 9 में बेच रहा था, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 7 की चीज डायरेक्ट 9 में। तो 7 की वैल्यू कितनी है? पहले 420, कितना गुणा है? 7 6 42, 60 गुणा 9 के, 60 गुणा कितना हो जाएगा? 9 6 54, 540। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे वैसे हम, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिएगा। एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर उस ऊपर व्यय, हिंदी, उसके लागत मूल्य का 20% है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंस रहे हो तो डायरेक्ट क्या करो, 30% का लाभ कमा रहा है ना लास्ट में, तो लास्ट में अगर कोई चीज मान लो ये आई होगी, उसका 30% लाभ कमाना, तो कितने में बेच रहा होगा? 130/100 में। ऊपर 100 का मल्टीपल आएगा ही सही, 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। 13 का मल्टीपल ये करेंगे, 13 39, फिर कितना बचेगा? 6 4 नहीं घटेगा ये, 13 39, फिर कितना बचेगा? 9 7, ये भी नहीं घटेगा। 13 39, फिर कितना बचेगा? 7 8, ये कट रहा है। 13 दूनी 26, 26 और कितना? 4 4, फिर ये भी नहीं कट रहा। ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा ऑप्शन फिर। लेकिन आप अगर आप सॉल्व करो तो कैसे करोगे? एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर उस पर 20% व्यय और करता है, तो 300 में खरीद रहा था एक दुकानदार, उस पर 20% उसने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया उस कुछ सामान पे, तो कितना होगा? 300 का 20%, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 का गुणा 3 होगा, तो +60, यानी कि 60 रुपए का उसने एक्स्ट्रा कुछ कर दिया। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी अब? 360। इस पर 30% का लाभ कमाना है, तो 30% लाभ कमाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 130/100 में। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 का गुणा 36 में करेंगे तो 78। देखो अब यूनिट डिजिट भी सबका अलग है। अब 13 का गुणा जब 6 में कर रहे हैं, 78 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, तो आपको क्यों पूरा इसमें टाइम वेस्ट करना है? लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन का यही तो फायदा होता है। अगर आपका लास्ट डिजिट मिल रहा है, कैलकुलेशन आपकी सही है, तो आपको टाइम बचाना है इसमें। ठीक है, आप पूरा गुणा कर लेना, यही आएगा। मैंने कर दिया। ठीक है, अगला देखिएगा। जब एक भूखंड को 27,375 में बेचा जाता है, तो मालिक को 25% की हानि होती है। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस मैंने बाकी आपको करा दिए, लेकिन ये ले लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके पूछे गए हैं। तो कितना है? 27,375, बेचने पर उसे कितने की हानि हो रही थी? 25% की। ठीक है, तो कितने में बेच रहा था वो? 75 में बेच रहा था। अब उसे 25% के लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचना है? 125 में। एक आठ लूटा, 25 पंजे, 25 दिए, 3 से काटेंगे तो कितने में आ जाएगा? 3 9 27, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, और 9,125 को 5 में गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा? 125। देखो, अब देखो यहाँ से आपको पूरा गुणा करो तो पूरा कर लो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट अगर करना चाहो तो कैसे करो? 9 का गुणा 5 में करो तो कितना हो जाएगा? 45,000 डायरेक्ट। और 125 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो 9,625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, 45,625। तो किस कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन ऐसा है, मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे कराए हैं। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए लिए हैं क्योंकि चैप्टर आपका खत्म हो गया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछे गए थे आपके, तो मैंने सोचा ये दोबारा ले लेता हूँ तो आपकी एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है, या आप वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद देना, है ना। ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, एक दुकानदार 320 kg 115 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर खरीदे 160 रुपए। ये मैंने आपको करा दिए दो क्वेश्चन ऐसे, है ना। इसका भी आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्योंकि देखो ये मैंने आपको वही रेशियो कराए थे ना, 9:1 है। टोटल उसका 60% का लाभ कमा रहा था, तो 115 का 60% निकाल लेना, यहाँ पर आ जाएगा। 115 का 60% कितना आएगा, 69, तो 115 184 हो जाएगा। तो मैं ही कर देता हूँ। ये रेशियो कितना है पर 8:80% है ना, तो पहले 80% का रेशियो कितना हो जाएगा, 80 और 20, 4:1 हो गया। ठीक है, चलो मैं करा दे रहा हूँ। और 115 का, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रैक्शन ज्यादा उसमें आएगा तो आप नहीं करोगे, 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो 5 से काटेंगे 20 का, तो ये आ जाएगा आपका 69। तो 120, 115 का था, 169 लाभ हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 9 5 14 6 1 7 1 8 और 184, तो 184 है आपका, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पहली वस्तु 160 किलो प्रति किलोग्राम में बेच रहा था, 160 में, 160 में बेच रहा था, तो ये कितने कम में बेच रहा है, 24 रुपए में। 24 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। तो 96 रुपया अब इसे ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 184 में जब 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, 180 और 90, 4 इधर दे देंगे तो 100 280 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 184 में 96 जोड़ोगे तो 280 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 3 4 करा दिए हैं, अब आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप पहले कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने मैंने करा दिया, 21% वाला, 21% आने बेचिए, 21% लाभ में बेचना चाहिए, तो क्या होगा। ठीक है, ये भी होगा आपका, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अब। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आपको जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पूरा आपको मैथ में इसमें कराऊंगा, उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस के भी लिए भी स्टार्ट करूंगा और एसएससी जीडी के लिए। मैं आपको मैथ के लिए इस पर, मैं अभी ये पूरा मतलब बेसिक से मैथ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी आपका पीवाई की क्वेश्चन नहीं, वो मैं आपको इसमें करा रहा हूँ। एक बार मैं भी सेटल हो जाऊँ सही जगह, उसके बाद में बोर्ड वगैरह ला के आपको पूरा बेसिक से मैथ पढ़ाया करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जल्द। आज आपको मैंने देखो परसेंटेज करा दिया आपका, बता देता हूँ थोड़ा, और प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया। ठीक है, इन दोनों को पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि वहां पे क्या आप किसी भी क्वेश्चंस का डाउट पूछ सकते हैं, जो आपके पास क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम का, किसी भी क्वेश्चंस का, मैथ रीजनिंग का डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, वहाँ पर भी और इंस्पेक्टर में दोस्त जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, इसीलिए जोड़े हैं मैंने कि आपके डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन जरूर हो जाए। उसका लिंक इस वीडियो पे, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, वहाँ पर टाइटल लिख के आ रहा होगा नीचे का Day 8 करके, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आपको लिंक आ जाएगा ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस की 8 वीडियो हो गई टोटल, तो आप देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइए, यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक जरूर कर दो यार वीडियो को। ओके, धन्यवाद।